जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, करवा चौथ व्रत पूजन के लिए हमें कुछ जरूरी सामग्री चाहिए होती है। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ करवा चौथ व्रत के लिए जो पूजा की सामग्री है, संपूर्ण सूची शेयर करने जा रही हूं। देखिए, ये ऐसी सामग्री है जो आपको करवा चौथ का व्रत अगर आप पहली बार कर रही हैं, अगर नहीं पता है तो इस सूची से आप देख करके समझ सकती हैं और पूजन के पहले आपको ये सामग्री लेकर आनी है। इसके बाद मैं पूजा विधि भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि करवा चौथ के पूजन के लिए आपको क्या जरूरी सामग्री चाहिए। तो देखिए, सामग्री सूची मैंने एक पार्टी पर ही रखी हुई है। यही वो जरूरी सामग्री है जो आपको चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, करवा माता की जो हम फोटो कैलेंडर स्वरूप आज मुझे देखिए मिला है, तो मैं इसी में पूजन करती हूँ। यहीं पर देखिए चौथ माता है, चंद्रमा, सूर्य, शिव पार्वती का पूरा परिवार और जो हमारे व्रत की कथा में जो कहानी है उसके सभी किरदार, तो हम इन्हीं का पूजन करते हैं। इसके बाद जरूरी देखिए, एक एक कर मैं सभी सामग्री दिखाऊंगी। करवा चौथ व्रत की कथा की किताब, ये आपको जरूरी है। अब देखिए, सिस्टमैटिक अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले करवा चौथ व्रत में भी हम कलश बनाते हैं। तो कलश के लिए देखिए इस तरह से एक जल का पात्र लीजिए, स्वास्तिक, उस पर शुभता की निशानी बनाइए, उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखिए। और आज की पूजा में क्योंकि हम शिव पार्वती का पूजन करेंगे, तो जब भी हम देवताओं का पूजन करते हैं तो दीप कलश बनाते हैं। तो दीप कलश में रखने के लिए यहीं पर देखिए हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और ये जो पूर्ण पात्र है इसको आज गेहूं से भरा है। आप चाहें तो चावल से भी भर सकते हैं, लेकिन आज की पूजा में गेहूं का बहुत विधान होता है, तो गेहूं से ही मैंने इसे भरा है। अक्षत स्वरूप भी हम इस पात्र में गेहूं ही डालेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद में जब हमने कलश लगा लिया, अब जरूरी है करवा। तो करवा आपको कितने लेने हैं और किस किस चीज के लेने हैं। देखिए, करवा, ये एक चीनी का करवा लिया है मैंने और ये एक मिट्टी का करवा है। देखिए, करवा हमेशा हमें 2 ही लेना चाहिए करवा चौथ व्रत पूजन में। देखिए, ये करवा बाजार में अब जाएंगे आसानी से मिल जाता है। इस तरह से एक टोटी होती है, देख लीजिएगा ये खुली हुई हो, क्योंकि इसमें हम सीक लगाते हैं, क्योंकि इसमें जल भरकर रखा जाता है पूजन के समय में। तो ये 2 करवा है, ठीक है, 2 करवा। अब चाहे तो दोनों करवा मिट्टी के ले सकते हैं, आप दोनों करवा पीतल के भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में देखिए, ये जल का पात्र है, ये जल मैंने रखा है, इस करवे में भरेंगे पूजन के समय में, तो जल पात्र है। सीक, करवा जो मैंने बताया कि करवे में हम सीक लगा करके उस टोटी को बंद रखते हैं और जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं ना, तब इस सीक को निकाल करके वहीं पर अर्पित कर देते हैं। तो ये 8 की संख्या में 2 करवा के लिए 4-4 काज विधान होता है। तो ये देखिए 8 की संख्या में सीक ली है मैंने। सीक आपको ना मिले तब भी परेशान ना हो, आप करवा को चाहे तो फूल से या किसी अन्य चीज से, कॉटन से भी बंद कर सकते हैं। कई जगहों पे जरूरी नहीं है कि सीक का रिवाज होता है। अब करवा में क्या भरेंगे, देखिए कई जगहों पर जो एक करवा है उसको गेहूं से भरा जाता है, लेकिन आम तौर पर करवा जल से भरा जाता है, तो जल मैंने यहां पर रखा हुआ है। इसके बाद में करवा भरा जाता है ड्राई फ्रूट से, तो आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स आप रख लीजिए। ये देखिए बताशे हैं, जब हम इसके करवे के ऊपर ना शक्कर रखा जाता है, तो शक्कर आप रख सकते हैं, बताशे रख सकते हैं। चंद्रदेव के पूजन में भी बताशे हम जरूर अर्पित करते हैं। चंद्रदेव को देखिए सफेद भोग लगाया जाता है, तो बताशे हैं। करवे के ऊपर भोग रखने के लिए, शिव पार्वती और माता चौथ को भोग लगाने के लिए लड्डू ले लीजिए। सीजन के जो भी फल मिले, जैसे मैंने 2 फल रख लिया, आप चाहे तो 5 फल रख लीजिए, जो भी फल मिले फल ले लीजिए। इसके बाद में पूजन के लिए देखिए यहां पर फूल माला, देखिए अभी इसी सीजन में या किसी भी सीजन में देखिए गेंदे के फूलों की माला मिलती है, तो वो ले ले। भगवान शिव का पूजन करेंगे हम तो सफेद फूल ले ले। माता पार्वती का पूजन करेंगे तो इस तरह से, और जब हम चंद्रदेव का पूजन करेंगे ना, तो गुलाब जरूर अर्पित कीजिए। उसके बाद में वस्त्र स्वरूप देखिए, यहाँ पर मैंने जो एक कैलेंडर है उनके लिए वस्त्र भी लिया है, आप चाहें तो कच्चा सूत भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिंदूर, चंदन और ये अक्षत, ये अपने आप को पूजन थाली में, ये हम जो जल अर्पित करेंगे चंद्रदेव को उसमें भी डालेंगे। आप चाहे तो अक्षत या आप गेहूं के दाने, जैसे मैंने बताया, फूल जो भी सीजन के मिले। इत्र देखिए कोई भी पूजा में उपयोग में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। पान के पत्ते 2 ले लीजिएगा, एक आह्वान के लिए पान का पत्ता और एक मुख शुद्धि के पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची रख करके आपको अर्पित करना होता है भोग लगाने के बाद में। उसके बाद में एक जो भी आप चाहें दक्षिणा स्वरूप पैसे कुछ रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया।
अब इसके बाद में देखिए, आज की जो सास के नाम का बायना निकालते हैं तो उसमें बायने में आपको श्रृंगार की जो भी चीजें अर्पित करना चाहते हैं, जो भी दक्षिणा रखना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए सभी कुछ मैंने सिंबॉलिक रखा है। कम कम चीजें हैं, आप चाहें 16 श्रृंगार, आप चाहें जैसी भव्यता से आप देना चाहें अपनी सास को बायना, वो आप दे सकते हैं। इसमें ज्वेलरी भी आप रखकर दे सकते हैं, इसमें जितनी आपकी दक्षिणा की इच्छा वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सास की बायने की थाली है। इसमें मैंने 2 चीजें रखी हैं माता पार्वती के लिए। आप चाहें तो माता पार्वती के निमित्त अपने लिए 16 श्रृंगार की पिटारी अर्पित कर सकते हैं। आप जो उपयोग में लाती हैं वो अर्पित कर सकती हैं। उसके बाद में देखिए ये रख ली है मैंने आरती की थाली। कथा पढ़ने के बाद में हम आरती जरूर करेंगे इस व्रत को पूर्ण करने के लिए। अब यहाँ पर क्या रखना है आपको, अपनी चुनरी ओढ़ करके ही आपको पूजन करना है। और उसके बाद में शादी का सिंधौरा भी आप रख लें। देखिए करवा चौथ के व्रत में छन्नी, ये जो छन्नी है ना, इस प्रकार की छन्नी बाजार में आपको मिल जाती है। ये छन्नी आपको लेनी है, अपनी सामग्री सूची में इसको जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि इसी पर दीपक रखकर हम चंद्रदेव को पहले पूज लेते हैं, देख लेते हैं, और उसके बाद पे पति को छन्नी से देख करके उनका पूजन करते हैं। तो यही सामग्री आपको चाहिए होगी। सरल पूजा विधि है, कोई इसमें बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। इतनी सामग्री से आप करवा चौथ व्रत पूजन संपन्न कीजिए। तो देखा आपने, यही वो जरूरी सामग्री है जो आपको चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि हो सकता है करवा आप 2 मिट्टी के लें, हो सकता है आप पीतल का करवा लें, हो सकता है आपके यहाँ चीनी का करवा, तो बस एक करवे में ही फेरबदल होती है, अन्यथा यही जरूरी सामग्री है जो हमें चाहिए होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। देखिए आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं कोशिश करती हूँ कि हर फिर व्रत त्योहारों की जो इसी तरह की संपूर्णता से पूजा विधि और सामग्री की सूची है वो भी आपके साथ शेयर करती रहूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको आने वाले सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां यहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।